हाँ उदय। पापा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। पलक, बेटा, आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मम्मा से छुप के मुझे फोन नहीं करोगे। लेकिन पापा, मुझे नैनी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पापा, ये मम्मी ने जो नैनी रखी है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा ने आप लोगों के लिए नैनी रखी है? हाँ पापा, मम्मी ने जो नैनी रखी है, वो नैनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मगर नैनी क्यों बेटा? क्या क्या मम्मा, दादी और दाई माँ आपका ख्याल नहीं रखते? पता नहीं पापा, मम्मा तो रोज सुबह बाहर चली जाती है। मम्मा के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। और आप भी चले गए हो। हम दाइमा के साथ बहुत खुश रहते थे। दाइमा और दादी के साथ बहुत मजा आता था। लेकिन मम्मी ने सब बंद कर दिया। Look into your books. I said look into your books. तुम दोनों का बिल्कुल फोकस नहीं हटना चाहिए। आधे घंटे में तुम दोनों का होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे, समझे? Now come on, look back into your books. ओहो, लगता है दादी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तभी तो मेरी दोनों गुड़िया नाराज है मुझसे, है ना? क्या गलती हो गई दादी से? बताओ तो, दादी जल्दी से अपनी गलती सुधार देगी। जब दादाजी वापस आएंगे ना, तो हम आपसे शिकायत करेंगे। अच्छा, ठीक है, जरूर लगाना मेरी शिकायत। लेकिन ये तो बताओ, क्या शिकायत लगाओगे दादाजी से मेरी? हम दादाजी को कह देंगे कि आपने वो फैमिली पोर्ट्रेट तोड़ दी और पापा को घर से निकाल दिया। दादाजी आपको जरूर डांटेंगे। हाँ, और दादाजी पापा को भी वापस घर लेकर आएंगे। पापा के पास जा रहे हैं। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो रीता। पापा, अगर बच्चों को खुश देखना चाहता है तो दोबारा उनके सामने मत आना निरंजन। मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आप सब लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा।
हे भगवान, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना मजबूर महसूस ही नहीं किया। भगवान, ये कैसे दुविधा में फंस कर रह गया हूं भगवान। मैं चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा पेट भर गया है और मैंने 2 से ज्यादा रोटियां खाई हैं। तुझे परोसने में पता नहीं चला होगा। दादी, चाचू झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने सिर्फ आधी रोटी खाई है। ये आधी रोटी कैसरोल में पड़ी है। ओए, तू अपनी इक्वेशन की गिनती कर रहा है मेरी रोटियों की? दोनों कर रहा हूँ चाचू। हेलो, मल्टीटास्किंग। चुप कर, एक लगाऊंगा अभी। चुप कर और चुपचाप खाना खा। पलक, 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 कितने दिनों से देख रहे हो राहुल, तू बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खा रहा है। क्या हो गया बेटा तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बात मैं जितना भी खाऊंगा ना, तुझे हमेशा यही लगेगा कि मैं कम खाता हूँ। आखिर माँ है ना तू। फिल्मी डायलॉग मत बोल। मैं समीर की भी माँ हूँ, लेकिन मैंने कहा कि समीर कम खाना खा रहा है। वो इसलिए कि तू समीर से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। आहा, वेरी फन। पलक, नीजल, बाहर आओ बेटा। अपनी नैनी को ऐसे परेशान नहीं करते। चलो, गुड गर्ल्स, जल्दी से बाहर आओ। कहाँ छुपे हो तुम दोनों? कहाँ छुपे हो बेटा? बेटा, तुझे भी भूख लगी होगी ना? तू हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल के आ जा, मैं तेरे लिए खाना परोस। हाँ माँ जी, मैं सुबह से बाहर थी ना, मैं जरा बच्चों को मिल लेती हूँ। रुकना नहीं, मैंने कहा। कंटिन्यू।
पलक, बीजल, तुम दोनों ठीक तो हो? दिखाओ, चोट तो नहीं लगी? हाथ दिखाओ, बीजल, हाथ दिखाओ। देखो रीता, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे ऊपर से तुम्हारा सारा विश्वास टूट चुका है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत होने के बावजूद तुम मेरे बच्चे से आज तक नफरत नहीं कर पाई। तुम आज भी उदय से उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। उदय की हर छोटी छोटी बात का एक माँ की तरह ख्याल रखती हो। जब उदय के पैर में चोट लगी थी तब तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम उदय को उसकी मनपसंद घी वाली रोटी बनाकर खिलाना नहीं भूली। दीदी, ये लीजिए, उदय के लिए रोटी घी लगा के दे रही हूँ जैसे उसे पसंद है। याद आया रीता, तुम कितना ख्याल रखती थी उदय का? पहले भी रखती थी और आज भी रखती हो। उदय को तुमने अपने बेटे की तरह प्यार किया है। पता है क्यों? क्योंकि तुम उसकी काकी माँ हो। चाह के भी अपने दिल से उसके लिए ममता कम नहीं कर पाओगी। तो जैसे उदय के लिए तुम्हारे दिल में ममता है, वैसे मेरे दिल में पलक और बीजल के लिए ममता है। मैं उनकी ताई माँ हूं, और ताई माँ शब्द में ही माँ का वास होता है। जब वो नन्ही सी बच्चियां ताई माँ कह के मेरे पास आती है, तब एक किस्म से वो मुझे माँ कह के पुकारती है। उदय सारा दिन घर पे ही तो रहता है, पढ़ाई करता रहता है, तो क्या अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बहनों को नहीं पढ़ा सकता? बोल उदय, पढ़ाएगा ना अपनी बहनों को? हाँ मम्मी, मैं पलक और बीजल को आराम से पढ़ा सकता हूँ। और चाची ट्रस्ट में, पलक बीजल खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे मेरे साथ। सुन लिया तुमने? बच्चे बहुत खुशी से अपने उदय भैया के साथ पढ़ाई कर लेंगे। तो फिर तुम्हें आया की कमी क्यों महसूस होती है रीता? बेटा, मम्मा से बात नहीं करोगे?
आप लोग मम्मा से बात नहीं करोगे तो मम्मा जिएगी कैसे? ताइमा बहुत प्यार करती थी। हाँ, ताइमा हमें बहुत एंजॉय कराती थी, हमारे साथ खेलती थी, डांस करती थी। ताइमा के साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपने हमें उनसे दूर कर दिया, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाई। आपने जो भी पलक और बीजल के लिए किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्या आप मुझे मेरी सारी बदतमीजियों के लिए माफ कर सकती है? पहले तू बता, क्या मुझे मेरी पुरानी सहेली रीता वापस मिलेगी? किरणों की तरह प्यार बरसेगा घर में सदा, सूरज ने सितारों ने दी है हमें ये दुआ, संयुक्त हो, संयुक्त हो, ओह माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। दोनों भाभियों का पैचअप हो गया। अब तो इस घर में हम देवरों की शामत आने वाली। सो भाभी, ये नायाब ख्याल आपके माइंड में आया कैसे? एग्जैक्टली राहुल भैया और श्री, वाई? ऑफ कोर्स श्री एंड राहुल, इसमें इतनी शौक होने वाली क्या बात है? श्री एक अच्छी लड़की है, राहुल की एज की है और सिंगल है। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं श्री से मिलती हूँ ना, मेरे मन में ये ख्याल एक बार जरूर आता है कि क्यों ना राहुल और श्री की जोड़ी बनाई जाए। वैसे अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बताइए। तू बिल्कुल गलत नहीं है रीता, बल्कि तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैंने भी कितनी बार श्री और राहुल के बारे में सोचा है, बस राहुल के डर से कुछ कह नहीं पाई। लेकिन श्री और राहुल की जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी। तो बस फिर सोचना क्या है, फौरन बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मैं कल ही जाके श्री से बात करती हूँ। माँ, भाभी, स्टॉप इट। जब राहुल भैया शादी के लिए तैयार ही नहीं है तो बेकार में श्री से बात करके उस बेचारी को टेंशन में क्यों घसीट रहे हो आप? जब देखो किसी की भी जोड़ी किसी के साथ बना देते हो आप लोग। गायत्री जी, अब आप ही बता दीजिए कि समीर की जोड़ी आप किसके साथ फिक्स कर रही हैं? समीर की वो काफे वाली है ना, हेट्स उसके साथ। पता है रीता, वो समीर को प्यार से सैम बुलाती है। हाँ बिल्कुल गायत्री, मैंने भी उसे समीर को सैम कहते हुए सुना है। भाभी, ये बात आपने एकदम पते की कही है। अब लगाए ना तीर सही निशाने पे। क्यों समीर चाचू? बेटे, समीर चाचू नहीं, सैम चाचू बोल, सैम चाचू। अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए। तुम लोगों को बस मौका चाहिए, वजह हो ना हो तुम लोग कुछ भी उटपटांग बातें करके हंसते रहते हो। थैंक यू सो मच भगवान,
मैंने तो सुना था कि तू हमेशा माओ की प्रार्थना को जल्दी सुनता है, मगर आज तूने एक पिता की प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली भगवान। उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शुरू हो गया। डिनर करने के लिए तो आपके पेट में जगह नहीं थी, इसके लिए आपके पेट में जगह कहां से आ गई? क्योंकि इसका कनेक्शन पेट से नहीं बेटा, सिर्फ दिल से होता है। What rubbish line! कुछ और सोचिए। दिल छोटा सा बनाओ। नहीं भैया, मैं आपसे दी के बारे में बात करने आया था। क्यों परेशान है तू? बता क्या बात है? कुछ नहीं माँ, आई एम फाइन। बड़ा आया फाइन, दिख तो नहीं रहा है फाइन। जल्दी से बता बात क्या है। देख माँ हो तेरी परेशानी की वजह जानने का पूरा हक है मुझे, बता दे। ये माँ वाला कार्ड बड़े अच्छे से खेल जाती हो तुम। तो क्या करूं? अपने बच्चे की परेशानी देखकर चुप थोड़ी ना बैठ सकती। अब बात को घुमा मत, जल्दी से बता क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है तू? माँ, मैं अपने एक दोस्त को लेकर परेशान हूँ। क्या हुआ तेरे दोस्त को? माँ, मेरे एक खास दोस्त को अपनी बहन से बहुत नफरत है। उसके लिए उसकी बहन की शक्ल देखना भी गवारा नहीं। तो मैंने उसकी परमिशन के बिना उसकी बहन से बात की, और उससे बातचीत करने के बाद मुझे एक ऐसा राज पता चला जिससे मैं उन दोनों के बीच की दूरियां कम करा सकता हूँ। मैं उन दोनों के बीच में पैचअप करा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे फौरन दोनों का पैचअप करवाना चाहिए। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है समीर? ये सब इतना आसान नहीं है माँ। जैसे मेरे दोस्त को पता चलेगा कि इतने दिनों से बिना उसकी परमिशन के मैं उसकी बहन के साथ कांटेक्ट में हूँ, उसका मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा माँ। उसके दिल में मेरे लिए नफरत हो जाएगी। इसका मतलब अपनी दोस्त और उसकी बहन का मिलाप कराने के चक्कर में हो सकता है तो अपनी दोस्ती खो देगा। यही तेरी परेशानी की वजह है ना बेटा? हाँ माँ। वाओ हेट्स, ओ माय गॉड, जब से तेरे और सैम की कुची को स्टार्ट हुए हैं ना, तब से तो दादी माँ का मम्मी तो ज्यादा बन गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं पहले घर में गाना सुनती थी तो मुझे उसके लिए डांट दिया करती थी, और आजकल तो तू भी मूड में आ गई है। अब प्लीज ऐसे ही रहना, हाँ? और सैम से लड़ाई मत करना, वरना तेरा खड़ूस मूड मुझे झेलना पड़ेगा। प्राची, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई बहुत सॉलिड वाली फाइटर कॉक हूँ। अनडाउटेडली तो फाइटर कॉक है। इनफैक्ट जंगली बिल्ली है तो जंगली बिल्ली, तभी तो सैम को नोच के आ गई। अब अगली बार ऐसा मत करना मेरे सैम के साथ। ओके, तेरा सैम? हाँ, मेरा सैम। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। रुक। आची। वाह, क्या टाइमिंग है। देख, मेरे सैम ने भी मुझे याद किया। नहीं मेरा फोन। प्राची दे ना। ओके, जा अभी नेल पेंट लगा ले। हेलो हिट्स, क्या कर रही है? कुछ नहीं, कॉलेज के लिए रेडी हो रही। तू बता, व्हाट्सअप? वो हिट्स, मैं कह रहा था कि आज तू कॉलेज बंक कर दे, मैं आके तुझे पिक करता हूँ एंड हम एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। व्हाट्स इट? सैम तो भूल गया, मैंने तुझे कल ही बोला था ना, वो प्रोजेक्ट सबमिशन है और आज लास्ट डे है। या और वैसे भी मैं कॉलेज सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, उसके बाद तो हम कैफे में मिलने ही वाले। नो हिट्स, कैफे में नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे कॉलेज से पिक करता हूँ, हम एक अच्छे से ब्रंच के लिए चलते हैं, उसके बाद हम कैफे एक साथ चल देंगे। अब नॉट एट ऑल सैम, मुझे मॉर्निंग प्रेपरेशंस के लिए कैफे जाना ही होगा। और वैसे तो बाहर जाने के लिए आज इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है? हम कैफे में भी तो साथ में ही रहते हैं। इट्स वो एक्चुअली मेरा आज कैफे आने का बिल्कुल मन नहीं है। समीर का मैसेज। गुड मॉर्निंग दी, आपने कहा था कि मुझे एक रात के लिए सोच लेना चाहिए।
आई डिड स्लीप ओवर इट थी, और मैंने अच्छी तरह सोच समझ के ये डिसाइड किया है कि मैं हेत्स को सब सच सच बता दूँ, और एक कोशिश आप दोनों का पैचअप कराने की मैं जरूर करूँगा। दैट्स माई फाइनल डिसीजन। समीर, डोंट डू दिस समीर। Sameer, pick up the phone, Sameer. सॉरी दी, मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरे डिसीजन को अपोज करेंगे। मैं हेत्स को सच बताने का फाइनल डिसीजन ले चुका हूं। समीर, एक बार फोन उठा के मुझसे बात करो। प्लीज समीर, एक बार फोन उठाकर मुझसे बात कर लो।